आज मैं अपने धाम पर 22 बेटियों की शादी करने के लिए जा रहा हूं। मैं अपने आप को गौरव महसूस करता हूं, गौरवान्वित महसूस करता हूं। आप लोगों को पता है 22 बेटियों की शादी संपूर्ण तरीके से निशुल्क, कोई शुल्क नहीं, 1 रुपए नहीं। और कल मैं रात को लेटा था, मैंने कहा यार बच्ची जाएंगी, घर पे जाएंगी, सामान तो सब दे देंगे, लेकिन गरीब की बेटियां होंगी, अच्छा नहीं लगेगा, हम कुछ दे नहीं पा रहे। पहले हमने सोची कि मोटरसाइकिल दे दें। हमने अपने लोगों से पूछा, हमने कहा मोटरसाइकिल दे दें कि? अरे बोले महाराज क्या कर रहे हैं, अगर मोटरसाइकिल से लड़का गिर पड़ू तो और गानी दे। ससुर की नहीं ऐसी मोटरसाइकिल देगी गिर और पड़ी। फिर हमने कहा क्या करें? बोले अगर करना है तो बेटियों के लिए कुछ करो। फिर हमारे मन में विचार आया, बेटियों को उपहार देंगे सो देंगे, लेकिन 22 की 22 बेटियों को 10-10 हजार रुपए की एफडी बना करके देंगे, जो उनके भविष्य में काम आएगी, जो उनके भविष्य का काम। और ऐसा नहीं कि कोई अपना नाम कमाने के लिए करे ना, सिर्फ गरीबों का घर बन सके, कोई बेटी दुखी ना हो सके, उसका परिवार अच्छा हो सके। वो जब भी जाए इस संसार में, जब भी उसका विवाह होकर के जाए तो वो गौरव के साथ प्रसन्न होकर के जाए। एक बात कहूं, दुनिया में आपको कहीं सुख नहीं मिल सकता, लेकिन संपूर्ण सुख अगर कहीं मिल सकता है तो एक बेटी के विवाह में। इसलिए मैं आप सभी से भी प्रार्थना करूंगा, अगर मिले समय, आए अगर समय, आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो निकाल करके समय जरूर 12 मई 2026 को पधारना। 22 बेटियों का पाणी ग्रहण संस्कार संकट मोचन धाम से किया जा रहा है, वो भी निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं, सिर्फ उन बेटियों का कल्याण हो सके इसके लिए किया जा रहा है। मानव हो तो मानव नजर आना भी जरूरी है। ये जितने भी संत महापुरुष हुए ये अपने लिए नहीं हुए, संसार के लिए हुए। सुखदेव बाबा ने जन्म लिया, पिताजी पीछे पीछे भाग रहे, और ऐसे भाग रहे जैसे भगवान श्री राम माता सीता की खोज करते हुए गए थे, वैसे सुखदेव बाबा भी भाग रहे हैं। और सबसे पूछ रहे, खग से, मृग से, मधुकर से, श्रेणी से, सबसे पूछ रहे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी, तुम देखी सीता मृगनैनी, तुम देखी सीता मृगनैनी। वैसे ही जैसे भगवान राम माता सीता की खोज कर रहे हैं, वैसे वेदव्यास जी भी अपने पुत्र की खोज कर रहे हैं। खग से पूछ रहे, मृग से पूछ रहे, मधुकर से पूछ रहे, श्रेणी से पूछ रहे, सब से कह रहे क्या मेरे पुत्र सुखदेव को देखा है? तब एक आम का वृक्ष था, उसने जवाब दिया, महाराज दुनिया की माया के चक्कर में पड़े हुए हो, अपने पुत्र की खोज कर रहे हो, शर्म नहीं आती? वेदों को लिखने वाले आप वेदांत के बड़े प्रवक्ता हैं, 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को आपने लिखा, इसके बावजूद भी आप अपने पुत्र की खोज करते हुए चले आए। आम बोला, आपसे सही तो मैं हूं, जब तक फल कच्चा रहता तब तक अपनी डाल पर रखता, और जैसे ही फल पक्का हो जाता सो उसको छोड़ देता हूं। आम त्याग करता कि नहीं, बताओ करता कि नहीं? आम का जब वृक्ष फल जब पक जाए तो क्या होता? अपने आप वो ऊपर से नीचे टूट करके गिर जाता। उसी प्रकार हमें भी अपनी संतान का वहां तक साथ देना चाहिए जहां तक वो खड़े नहीं हुए। जिंदगी भर ना तो शादी हो गई, बहू आ गई, फिर भी लड़का घर पे लेटा हुआ है, काम ही नहीं कर रहा है, मम्मी पापा मरे जा रहे हैं मजूरी करके, हाय 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 आउन दो आउन दो आउन दो ना। बालक को अपने पैर पर, अपने पग पर खड़ा करो। जब तक पग पर खड़ा नहीं करोगे तब तक वो बालक किसी काम का नहीं रहेगा।
हाँ समस्या आएगी, कुछ समय तक हैरानी होगी, परेशानी होगी, वो आपको मन ही मन गुस्साएगा, लेकिन ध्यान रखना कठोर हो जाओगे तो वही बालक तप करके एक दिन तपस्वी बन करके खड़ा हो जाएगा। इसीलिए तपने दो। जैसे वेदव्यास जी ने कहा, जैसे वेदव्यास जी से कहा वैसे वेदव्यास जी तो लौटाए, सुखदेव बाबा जंगल में चले गए, खूब भगवान का भजन किया, खूब मन लगा कर। अब सुखदेव बाबा वहां पर भजन कर रहे और यहां पर श्री सूत जी महाराज ऋषियों के 5 प्रश्नों के उत्तर दे रहे। पहला प्रश्न था जीवों का कल्याण कैसे होगा, बताइए जीवों का कल्याण कैसे होगा, किस किस को पता जरा बताओ। अरे कोठोना वालों बताओ तो सही, ऐसे बैठे तुमने तो जैसे वो नहीं बैठो रात, क्या बताएं। अरे जैसे एक गुड्डा नहीं बैठो रहा वैसे बैठे तुम्हारे तो नन्ना हो रहे नन्ना हो रहे। बताओ हम इतने बुराई लगत नहीं है कि तुम्हें हमसे डर लग रहा हो, दाढ़ी माड़ी हमारी कछु है नहीं है कि हमसे डर लग रहा हो। ये देखो ये तीनों मैया एक साथ आती है, आप तीनों बहनें हो, एक आप सबसे छोटी, ये बीच वाली और ये सबसे बड़ी, इकट्ठी आती। हाँ जो ठीक है राम जी, इकट्ठी रोटी खा तुम ये जिते खा लेते खा, बढ़िया। अभी तो खूब आनंद है। और हमारी व्यथा पूछो तो आप लोगों को हंसी आएगी, वही हाल है, लग गए पथरा ढूबे खा। परसों हमारे रूम में एसी लगी और काल पनवेश रो पानी गिर गो। अब यजमान से के लिए हमने चद्दर ही मंगाओ तो चद्दर ओढ़ के हम सो गए। रात के टाइम इतनी ठंड लगी, इतनी ठंड लगी, इतनी ठंड लगी, जो नीचे चद्दर बिछाए थे बीच, जो नीचे गद्दा बिछाए थे बे ऊपर डाल लो। हमारे बाबा जी जाने कहाँ गए, कहाँ गए वो हल्काई बाबा, चले गए कहाँ है, कहाँ है। हमारे हल्काई बाबा जी हमारे साथ रहते, एक बाबा जी रहते ना दाढ़ी रखा है, बे तो जब हमने भंसाने देखो तो ऐसे गुड़े आने जी। इनको चद्दर, हमारे जो ड्राइवर साहब है मुखी, उनने इनको चद्दर छुड़ा लो। बाबा ऐसे डरे, जाको हमने भंसाने बंद कर दो, नहीं तो बाबा तो जा भी वाए आते। ये भगवान, हमें हंसी आई। हमने कहा धन्य भगवान, जब एसी नहीं था तब गर्मी थी, और जब एसी आ गया तो तुमने पानी गिरा दो, सो इतनी ठंड लगी रात में। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, समस्याएं हो जाती, आनंद है। हम लोग विचार कर रहे थे, बैठे हुए थे तो अपनी अपनी बातें कर रहे थे।